शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति। सभी बैरागढ़ वासियों का बाबा के घर में, आपके अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अच्छा, हाथ उठाइए, कौन कौन पहली बार आए हैं? सब पहली बार आए, कुछ आ चुके हैं, है ना? अच्छा, तो पहली बार आए हैं ना? तो पहली बार आए हैं, आपको बहुत एक अलग और बहुत अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि चलते चलते हमारी लाइफ में ऐसी कोई बातें आती हैं जिसको हम बार बार सोचने लगते हैं और न चाहते हुए भुला नहीं पाते हैं। सबके जीवन में आती है, चाहे वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हो या घर में कोई हाउस हेल्प नहीं आ रही हो, धन की खींचातान हो रही हो, शरीर में कोई दिक्कत है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है हमारे पास आते, काउंसलिंग करते हो, ऐसी बहुत बातें जिनको भुलाए नहीं पाते। और उसके चक्कर में आजकल पता क्या हो रहा है, सबको नींद नहीं आ रही है। कई लोग कहते हैं नींद नहीं आती है ना, स्लीपिंग पिल्स ले लेके सेडेटिव भी ऐसा हो गई है कि अब उन्होंने काम करना बंद किया है। होता है ऐसे किसी के साथ? होता है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, टेंशन लेते हैं, तो जो चीज हम बार बार सोचते हैं तो वो टेंशन का रूप ले लेते हैं, और टेंशन फिर प्रेशर बन के स्ट्रेस बन जाता है, इसको तनाव कहते हैं। आजकल के डॉक्टर्स उसका इलाज भी नहीं निकाल पा रहे ना, एंजाइटी का इलाज भी नहीं है क्योंकि मानसिक बीमारी है। तो उस मन की बीमारी को ठीक करने के लिए हम ऐसे क्या टिप्स अपनाएं अपने जीवन में कि बातें आए और हम उनको होल्ड करके पकड़ कर ना रखें। बातें तो आएंगी है ना, पर उनको हम होल्ड करके ना रखें, उनको एकदम से ब्रेक लगा के क्या करें, हटा दे, डिलीट कर दे। तो ऐसे हम दीदी से क्या सुनेंगे, अनुभव युक्त क्लास, कि हमारे जीवन में आज एक नया, हमारे विचारों में एक नया परिवर्तन आएगा। इस भावना से बहुत गहराई से, ध्यान से, इधर उधर ना देखते हुए आप 1 घंटे का लाभ उठाएं। दीदी बहुत दूर से, कहाँ से आए हैं? माउंट आबू से हमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी, राज योगिनी शारदा दीदी आपके बीच में आए हैं। तो बहुत जोरदार कर्तन ध्वनि से हम दीदी का वेलकम करते हैं। आप बहुत ध्यान से आप क्लास का लाभ लें। और एक अनुरोध है छोटा सा, आप सब नए हैं, फोन को आप साइलेंट कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा बाधक है ना? फोन को आप साइलेंट कर दीजिए 1 घंटे के लिए मात्र, फिर आप ऑन कर देंगे, है ना, रिंगिंग मोड पे कर देंगे, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। वर्किंग डे होते भी आप सब इनविटेशन पर यहाँ पहुँचे हैं। जरूर आप सबके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी होगी और रूटीन के माहौल से कुछ हट के अलग माहौल में आए। समटाइम्स बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। हम कहाँ हैं, इतनी शांति, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम जिस माहौल में हैं वो माहौल फुल ऑफ पोल्यूशन है। चाहे नॉइज का पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, मनुष्यों की इतनी वृद्धि हो गई है, जहाँ देखो क्राउड ही क्राउड है। कोई भी स्थान पर चले जाए, कैसे भी प्लेस पर चले जाए, और वो सब देख करके ये माइंड किस इम्प्रेशन में जाता है।
दो शब्दों में कहूं तो ये मनुष्य की लाइफ की जो जर्नी है, इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड, इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है। जब एक्सटर्नल वर्ल्ड पावरफुल होता है, बाहर की दुनिया बहुत शक्तिशाली है, चकाचौंध वाली है, मटीरियलिस्टिक है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, प्रेशर आता है, दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे भी ऐसा करना है। और वो प्रेशर धीरे धीरे स्ट्रेस का रूप ले लेता है, क्योंकि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के प्रेशर में हैं। और इंटरनल वर्ल्ड, मेरी सोच जब पीसफुल है, बैलेंस्ड है, जितनी जरूरत है उतना ही सोच चलता है, सब बातों से रिलैक्स है, तो वो इंटरनल वर्ल्ड मेरे माइंड को बहुत कूल रखता है, रिलैक्स पीसफुल रखता है। अब दोनों सिचुएशंस मेरे सामने हैं, एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। एक्सटर्नल पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो पर स्थिति है, बाहर से आई हुई स्थिति है, सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन इंटरनल वर्ल्ड पर मेरा फुल कंट्रोल है, उसको मैं रूल कर सकती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखती हूँ। एक बहुत बड़ा घना थिक वृक्ष था और उसकी सारी ब्रांचेस झुकी हुई थी, शैडो था और बहुत ठंडी ठंडी कूल हवा थी। उसके नीचे कुछ लोग सोए हुए थे, शांति की नींद में। थोड़ी देर में वो जो कूल ब्रीज थी उसने आंधी का रूप ले लिया। आंधी चलते ही एक नौजवान युवक जो उसके नीचे नींद कर रहा था, हड़बड़ा के जग गया। और वृक्ष को देखने लगा। उसकी आंधी में सारी शाखाएं आपस में टकरा रही थी। वृक्ष को देख के कहता है, हे वृक्ष, मेरे घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था। उस झगड़े से मन की शांति के लिए, अपने उस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने सोचा तेरे नीचे आके विश्राम करूं, कुछ घड़ी मुझे शांति मिले। पर हे वृक्ष, तेरी ही शाखाओं का कौन सा प्रॉपर्टी का झगड़ा है जो आपस में टकरा रही है? जो उसके मन में चल रहा था वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। ये सोच करके और उसका स्ट्रेस गहरा हो गया। अब आंधी इतनी तेज हो गई कि उस वृक्ष के जो पत्ते थे टूट टूट करके बहुत दूर दूर चले गए।
एक नया नया सन्यासी विश्राम कर रहा था। उठ बैठा, वृक्ष को देखकर कहता है, घर की जिम्मेवारियों से, रोज एक नई डिमांड से, आपसी झगड़े से बहुत तंग हो गया, दुखी हो गया और बहुत टेंशन में आ गया। तो घर से बाहर निकला, छोड़ो इस संसार को, तेरे नीचे विश्राम कर रहा था। पर हे वृक्ष, तेरे वृक्ष की ये पत्तियां दूर दूर आंखों से भी ओझल हो गई और मिट्टी में मिल गई। क्या मेरे जीवन का अस्तित्व भी ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा? ये सोच करके वो डीप डाउन डिप्रेशन में चला गया। आंधी और तूफान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इतना तेज तूफान कि वृक्ष की दशा ऐसी हुई जो एक भी पत्ता उस पर नहीं बचा। एक बड़ा संगीतकार सोया हुआ था, तो वो सूखी टहनियां जो आपस में टकराने लगी, वो आवाज सुनकर वो उठ बैठा और वृक्ष को देखकर कहता है, हे वृक्ष, तेरी ये शाखाएं कितना सुंदर संगीत बजा रही है, मेरे वीणा के तार भी ऐसा संगीत नहीं बजा सकते। सिचुएशन तीनों के सामने एक ही है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या आया? सोच, एटीट्यूड। जबकि संगीतकार के सामने वर्ड सिचुएशन है, लेकिन उसने उसमें भी मनोरंजन किया, और दूसरे दोनों और ही टेंशन से स्ट्रेस और स्ट्रेस से डिप्रेशन में चले गए। तो टेंशन का सेंटर पॉइंट, स्ट्रेस का सेंटर पॉइंट ये मन है। टेंशन बाहर से नहीं आता है, लेकिन सिर्फ किसने कहा, मन में चला गया, खेल खत्म। वही सोच चलेगी, वही सोच, मुझे क्यों कहा, किस लिए कहा, इसको जरूर किसने कुछ बोला होगा, कोई बात ऐसी हुई होगी, इसने मुझे हैरान किया, मुझे तंग किया, मुझे परेशान। बोलने वाला बोल करके चला गया, वो अपनी मस्ती में मस्त, और मेरी तो फिर दुर्दशा। क्या मेरा अपने आप पर कंट्रोल नहीं है? कई बार डेली रूटीन में किसको कुछ बोल देते हैं और बोलने के बाद मैं कहती हूँ, आई एम सॉरी, मेरी स्लिप हो गई, मुझे बोलना नहीं था लेकिन मैं निकल गया। कैसे निकल गया? मेरे बोले भी मैं बोली तब तो मुंह से निकला ना, मेरे अंदर आपके लिए कुछ था तभी तो मुंह से निकल गया। सॉरी करने की मीनिंग क्या है? मीनिंगलेस, फॉर्मेलिटी ही है। तो क्या मैं अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ? मुझे जो बोलना है, जब बोलना है, जैसे बोलना है, मुख तो मेरा है। कई बार कहती हूँ, सोचना नहीं चाहती हूँ, पर बार बार मुझे यही विचार आता है, बार बार यही विचार आता है, बार बार यही विचार आता है। सोच कौन रहा है? बाहर वाला कोई?
मैं सोच रही हूँ, मैं मेरे विचार को स्टॉप नहीं कर सकती, ब्रेक नहीं लगा सकती, ना मेरे पास विचारों को स्टॉप करने की कोई टेक्निक है, ना मुझे ब्रेक लगानी आती है, लेकिन इस मन को बेलगाम छोड़ दिया है। अब कार मेरे कंट्रोल से अगर बाहर हो जाएगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो इस मन की तो ब्रेक आउट ऑफ ऑर्डर है। तो सारा दिन ये मन एक्सीडेंट्स करता है, सारा दिन एक्सीडेंट करता है। सबसे बड़ा एक्सीडेंट महाभारत। द्रौपदी ने सिर्फ इतना ही कहा, क्या कहा? अंधे की औलाद अंधे। और उसने क्या किया? महाभारत। दोनों परिवारों को तहस नहस करके रख दिया, सिर्फ एक भूमि नहीं। तब कहते जिस घर में क्रोध होता है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। तो वाणी मुख से निकला, कमान से निकला हुआ तीर लौट के आएगा। मैं कितना भी सॉरी करूं, माफी मांगू, प्लीज मुझे माफ करो, मुझे मेरा ये भाव नहीं था, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ करो। कहने को वो भी कह देगा अच्छा माफ किया, लेकिन अंदर में वो गांठ बंद करनी है, जो मुझे घड़ी घड़ी यहाँ पर टक 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 करती है। कोई भी प्रेशर जब मेरे ऊपर बढ़ता है और वो प्रेशर का बढ़ना मुझे ये साइन दे रहा है, there is something to change in yourself. और अगर थोड़ा भी टेंशन या स्ट्रेस आता है, वो मुझे कहता है there is something you learn. नहीं तो वो मेरे लिए ही नासूर बन जाएगी, जब वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो where are the nuts and bolts to be happy in my life? जब स्ट्रेस एब्सेंट होगा तो लाइफ हैप्पी। चाहिए हम सबको घर में खुशी, सुख, शांति, आनंद, पर हैप्पीनेस है कहाँ से? मैं तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं रही हूँ। स्ट्रेस को मुझे रिलीफ करना कैसे है? टेंशन को मुझे ओवर कैसे कम करूं मैं? डॉक्टर के पास जाएंगे तो मुझे पिल्स दे देगा, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, और फिर सोते रहो सोते रहो सोते रहो, क्योंकि उसकी दवाइयों में ड्राउजीनेस, सारे ब्रेन के सेल्स को डाउन कर देंगे। तो उसको तो कोई स्ट्रेस रिलीफ तो नहीं हुआ। मुझे अपने आप को रिलैक्स करना है। तो नट एंड बोल्ट्स कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है, मेरे पास ही है। सिर्फ मुझे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि हैप्पीनेस एक वैल्यू है, खुशी एक वैल्यू है,
मैं खुश नहीं तो जहान खुश नहीं। खुशी खजाना है, खुशी मेरा श्वास है। खुशी दो, खुशी दो, सुख दो, सुख दो। गुंबज में जो आवाज करेंगे वही आवाज लौटकर मेरे पास है। जो मैं दूसरों को बोलूंगी, जो मैं दूसरे के लिए सोचूंगी, रिएक्शन वही आएगा। तो मुझे क्या करना है? उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मुझे ABC ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा। जी तो हम सब रहे हैं और जीना है। कभी कोई आपस में पूछते हैं कैसे है? कट रही है, जीवन कट ही जाएगी। क्यों कट रही है जीवन? जीवन काटने के लिए? जीवन मिला है तो हम खुशी से, उमंग से, उत्साह से जिए ना। टीवी में आप लोग सीरियल्स देखते हैं, अलग अलग एपिसोड्स होते हैं, अलग अलग उसमें सीन्स आते हैं, एंजॉय करते हैं। कैसा भी सीन, लाइफ इज अ मेगा सीरियल। कितने एपिसोड बीत गए और कितने अभी और आने वाले हैं, और उसका हर एपिसोड मैं बना रही हूँ, दूसरा कोई नहीं बना। और जो मैं एपिसोड बनाती हूँ वो स्क्रीन पर आता है, राइट? तो मैं अपना कौन सा सीरियल का एपिसोड बनाने जा रही हूँ वो मुझे देखना है। शब्द है हैप्पीनेस, उसमें 9 अल्फाबेट्स हैं। अब ये 9 अल्फाबेट्स को अगर मैं समझ लूं, जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन बैलेंस हो जाएगा, और जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग्स है। क्योंकि हर काम, हर व्यवहार, हर संबंध में हार्मनी। तो हैप्पीनेस का पहला शब्द है H, हार्मनी विद इन द सेल्फ। अपने में कैसे हार्मनी लाएं? मुझे अपने में पहले हार्मनी चाहिए। फैमिली में तो बाद में आएगी, पहले मेरे में चाहिए। मेरे थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स, सोच, बोल और कर्म में हार्मनी चाहिए, सामंजस्य तीनों में चाहिए। मैं सोचती कुछ हूँ, बोलती कुछ हूँ और करती कुछ हूँ। इसको क्या कहेंगे? विश्वास करेगा उस पर कोई? किसी को फेथ होगा कि यहाँ कुछ बोल के गई और वहां जाकर के कुछ किया इसने, और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करती है, इसका सोच तो आसमान जितना ऊंचा है। तो पहले तो मुझे अपनी सोच, बोल और कर्म तीनों में हार्मनी चाहिए। जो सोचा, जो बोला, वही किया। आज हम हिपोक्रेट्स हो गए हैं। कथनी करनी समान नहीं है, इसलिए खुद को खुद पर भी विश्वास नहीं है। I don't have self-confidence. I don't have faith on myself. क्यों? मुझे मेरे पर ही विश्वास नहीं है कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे कि नहीं। मुझे विश्वास
रही है मैं फैमिली लाइफ में सक्सेस हो सकूंगी कि नहीं। मेरे पर्सनल रिलेशंस आजकल थोड़े स्ट्रेस में है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। अनसर्टनिटी मुझे स्ट्रेस मिला रही है। करना ना करना मेरे हाथ। इसलिए जब खुद में हार्मनी हम करेंगे, मैं वही सोचूं जो मुझे बोलना है, वही बोलूं जो मुझे करना है। बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूं। मुझे प्रैक्टिकल फील्ड में आना है। बच्चे ने एग्जाम दी, मार्क्स कम आए, स्ट्रेस किसको हुआ? मम्मी डैडी में। क्यों हुआ? इसको अच्छी स्कूल नहीं मिलेगी अभी एडमिशन के लिए, इसके कैरियर का क्या होगा? अब वो मेरा स्ट्रेस बच्चे के ऊपर जाएगा। तुमने पढ़ाई क्यों नहीं ठीक से की? तेरे दोस्त के इतने मार्क्स आए, तुम्हारे क्यों कम आए? क्या करता है? सारा दिन खेलता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। क्या ये कहने से बच्चा सुधरेगा, ज़्यादा मार्क्स लाएगा? कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा मेहनत करना। उस बच्चे की कैपेसिटी को मैं देखूं। एंड प्लीज डोंट कंपेयर विद एनीवन एल्स। वो स्ट्रेस का कारण है, दुखी होने का कारण है, बच्चे को डिस्टर्ब होने का कारण है। एक बार एक बच्चा अपनी मम्मी को कहता है, मम्मी आज मुझे बहुत होमवर्क मिला है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया, प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। अब उस बच्चे को पता है स्ट्रेस क्या होता है। 5 साल का बच्चा है, वर्ड यूज कर रहा है, मुझे स्ट्रेस हो गया है। वैसे तो ट्रक्स के पीछे कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। एक कार के पीछे लिखा था, ओ गॉड give me patience but hurry up। पेशेंस तो दे, तो जल्दी कर। उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? हम थोड़ा अपने आप को देखने की, अपने को समझने की कोशिश करें। अवेयरनेस चाहिए। सारा दिन भर की जो मेरी एक्टिविटी है, मुझे ये अवेयरनेस रहती है या इसने किया तो मैंने भी कर लिया, देखा देखी हम चल पड़े। किसी से पूछा मैंने, ऐसा करो? कहता हाँ कर लो, और मैंने वो कर लिया। दूसरे तेरी बुद्धि कहाँ गई? तूने अपना बुद्धि का स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में क्यों दिया? तुझे पता होना चाहिए कहाँ कार को मोल्ड करना है, कहाँ उसको डेकोर देना है, कहाँ लाइट करनी है। दूसरे की बातों में क्यों आते हो? I am mature enough to think about myself। ये मुझे अवेयरनेस चाहिए। आज हम दुनिया को देख करके चल रहे हैं। कोई कुएं में कूदेगा तो मैं कुएं में कूदूंगी क्या? कूदूंगी? क्यों नहीं कूदी? मुझे को पता है कूदूंगी तो मर जाऊंगी, डूब जाऊंगी, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। इसने मुझे समझाया, आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। अब मैं साइंस स्टूडेंट, मैं कहूँ मैं प्रैक्टिकल करके देखूँ तब मैं समझूंगी कि हाँ आग में हाथ डालने से जलता है। और आग में हाथ डालूंगी,
जलेगा, कोई पूछेगा तो नहीं क्यों डाला, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब ये एक्सपेरिमेंट करने जैसा है, ये बुद्धि का एक्सपेरिमेंट चाहिए, ये ज्ञान से समझने की बात है। तो मुझे अवेयरनेस हर बात की चाहिए कि मेरे चारों ओर क्या चल रहा है, कहीं कोई मुझे यूज तो नहीं कर रहा है, मुझे मिसयूज तो नहीं कर रहा है। मुझे ये अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया बहुत 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 सेल्फिश है। हम उसमें अपने को धोखा दे जाते हैं। धोखा खाने के बाद फिर अवेयरनेस होती है, मुझे ये पता ही नहीं पड़ा ये कैसे हो गया, पहले कहाँ थे। सो ऑलवेज अलर्ट रहे, अवेयर रहे। तीसरा है पी, पॉजिटिव थिंकिंग। आज इंसान के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की इतनी कमी हो गई है, वो पॉजिटिव सोच नहीं सकता है, वो नेगेटिव ही सोचता है। कोई उसको अच्छी बात कहता होगा ना, तो ये बात कह तो रहा है, इतनी अच्छी लग रही है, पर कहीं दाल में काला लगता है। आज तक कभी ऐसा बोलेंगे मेरे साथ में? तो अच्छी बात को भी मैं नेगेटिव नहीं ले रही हूँ। एक व्यक्ति सुधर गया, मैं तो विश्व ये कभी नहीं सुधर सकता है। देख रहे हैं मुझे सुधर गया है, फिर भी कभी नहीं सुधर सकता है। इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर भरी हुई है। तो जब नेगेटिविटी मेरे अंदर भरी हुई है, पॉजिटिविटी है ही नहीं, तो सेटिंग होगी कैसे? मेरी खुद की सोच मुझे हर कदम पर धोखा देगी। तो मुझे अपने अंदर की नेगेटिव सोच को निकालना है और उसकी जगह मुझे पॉजिटिव सोच को भरना है। एक भाई का बंगला शॉर्ट सर्किट हुआ, जल गया। आजकल घरों में तो लकड़ी ज़्यादा होती है, जलने में थोड़ी देर भी नहीं लगी, उसका कोई असर नहीं, बड़ा निश्चित, बड़ा रिलैक्स। तुम्हारा इतना बड़ा करोड़ों का बंगला जल गया, जरा भी सोच नहीं, इफेक्ट नहीं कि क्या होगा, मैं क्या करूँगा, फिर इतनी सारी प्रॉपर्टी चली गई, तब भगवान को इससे अच्छा बना के देना होगा ना, इसलिए वो जल गया। सी द थॉट, एक सेकंड में अपने को रिलैक्स कर लिया। देने वाला दाता भगवान है, करन करावनहार वो है, उसको जो मंजूर। गीता में भी कहते भगवान जो करता है अच्छा करता है, कह तो दिया, लेकिन जब वो मेरे ऊपर आया तब भगवान को गालियां देने के में पीछे नहीं है। ये भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा एक एक बच्चा तूने ले लिया, तू निर्दयी है, तू वैसा है, तू वैसा है। मैं अब भगवान को मानती ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये घटना घटी, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। वो तो है ही है, मैं उसको मानूं या ना मानूं, मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। उस समय मैं स्वीकार करूं, भगवान जो करता है उसमें कल्याण होता है, कुछ कल्याण होगा, वो आज पता नहीं पड़ता है, 10 दिन के बाद पता पड़ेगा उसमें क्या कल्याण होता है।
इसलिए मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। जैसे स्टोरी सुना तो हम एंजॉय करेंगे। आप सब क्रिकेट के शौकीन होंगे, क्रिकेट मैच देखते हैं, और क्रिकेट मैच में जो जीत जाता है खूब खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। जो हार जाता है मायूस हो जाएगा, वो मायूस हार गए इसलिए। अगर मैं हारती नहीं तो वो जीतता कहाँ से? मैं हारी तब तो वो जीता, तो मैंने उसको जिताया ना। चेंज योर एटीट्यूड। इस बारी वो जीत गया, नेक्स्ट बारी मैं जीतूंगी। चेंज द सिचुएशंस। सिचुएशन आएंगी, challenges आएंगी। I cannot stop the challenges and situations, but I can change my attitude towards situations. It is in my hand. दूसरा, purity of thoughts। विचारों में पवित्रता हो, विचारों में शुद्धता हो। शुद्धता और पवित्रता का माना मेरी सोच जो होगी मैं वो बन जाऊंगी। मैं अपने अंदर एक बड़ा अच्छा, बड़ा खुशनुमा, पास्ट का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको माइंड में याद कर रही हूँ। मन की स्क्रीन पर आ रहा है, और जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस, वो सीन स्क्रीन पर आ रही है, मैं अकेले बैठे बैठे भी बड़ी मुस्कुरा रही हूँ, खुश हो रही हूँ। इतने में दूसरा कोई आता है, क्या है, क्या सोच रही हूँ, इतनी बड़ी खुश हो रही है, क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? फिर मैं शेयर करूँ तो चेहरा कैसा खुशनुमा हुआ, मेरे चारों तरफ चेहरे का ऑरा क्या हो गया, वाइब्रेशंस कौन से स्प्रेड हुए। और दूसरी साइड में सोच रही हूँ, क्या मेरी बात कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कोई लाता ही नहीं है। और ही मुझे कहते रहते, रोज़ तेरी एक नई डिमांड होती है, रोज़ तेरी नई डिमांड होती है, कहाँ तक तेरी डिमांड्स पूरी करते रहेंगे, ये सोच रही। ये सोचते सोचते चेहरे पर कौन से भाव आ रहे हैं, कौन से भाव आ रहे हैं? बड़ी दुखी हो रही हूँ, बड़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ। अब कोई आए बाहर से मेरे से मिलने के लिए और मेरा चेहरा ऐसा देखे, मैं बाद में आती हूँ, इसके चेहरे को देख करके मैं ही डिस्टर्ब हो जाऊँ। तो वो दुखी चेहरा, निराश चेहरा, स्ट्रेसफुल चेहरा किसको पसंद आएगा? और वो बनाया किसने? दोनों चेहरे किसने बनाए? मेरे थॉट्स। तो इम्प्योर थॉट्स और प्योर थॉट्स का मेरे चेहरे पर असर पड़ रहा है। इसलिए कहा फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आंसू आंख से निकलते हैं, प्रेम के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू हैं, वियोग के आंसू हैं। पता पड़ता है? पता पड़ता है? पड़ता है ना? आंसुओं पे लिखा तो नहीं है, लेकिन पता पड़ता है। आंसू बोलता नहीं है, लेकिन फेस बोल रहा है, बिगर बोले बोल रहा है। हम चार घर में बहने हैं, हमारे बीच में दिन में कुछ हुआ, आपस में जब कुछ हुआ, बोला चाली हो गई, हाथापाई भी थोड़ी सी हो गई, घर का वातावरण कैसे हो जाएगा? स्ट्रेस।
को मम्मी डैडी घर में आए, जैसे ही उन्होंने एंट्री ली और मैंने दरवाजा खोला, उनके सीढ़ियाँ गर्म चढ़ा हुआ। तुमको पता पड़ेगा, क्या पता पड़ेगा? कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। किसी ने बोला नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो वाइब्रेशन इम्प्योर है। मेरे थॉट्स, मेरी वाणी, तो ऐसे कोई भी विचार जो इम्प्योर है, ऐसे कोई भी शब्द जो इम्प्योर है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, सोच है, नहीं निकालनी चाहिए। वो वातावरण को टेंस कर लेते हैं। 5वां शब्द है आई, इनर ब्यूटी। एक्सटर्नल ब्यूटी के तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं। मिस इंडिया बन जाएगी, मिस अर्थ बन जाएगी, मिस यूनिवर्स बन जाएगी, लेकिन इनर ब्यूटी किसी ने देखी? इनर ब्यूटी उसकी कितनी है? इनर ब्यूटी माना आंतरिक सुंदरता। आंतरिक सुंदरता क्या है? उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका लव, उसका कॉपरेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी मर्सी, सबसे मिलजुल करके चलना, डिसिप्लिन, एटिकेट्स, मैनर्स। या सिर्फ बाहर की सुंदरता चमड़ी को देख करके हम खुश हो गए, वो तो बड़ी अच्छी है, पर जब बोला उसने कुछ तो तू करके बोला, इसको मैनर्स ही नहीं है बोलने के, देखने में तो बड़ी अच्छी, ये तो इतना पढ़ा लिखा, इतना हैंडसम है, इतना रॉयल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर तो देखो कैसा है। इसको बिहेव करना ही नहीं आता है। छोटों से कैसे बिहेव करना है, बड़ों से कैसे करना है, सम्मान वालों से मुझे कैसे बिहेव करना है, पता ही नहीं। आज ब्यूटी एक्सटर्नल की वैल्यू है, इनर ब्यूटी की वैल्यू नहीं है। और वो वैल्यू नहीं होने के कारण 4 दिन तो बहुत अच्छे चलेंगे, 5वें दिन से खाली हो जाएंगे, फिर खुद दुखी होंगे। परखने की शक्ति चाहिए, महसूस करने की शक्ति चाहिए। तो 6वां शब्द है एन, नोबल बिहेवियर और न्यूनेस। हम किसी को न जाने ना जाने, लेकिन मेरा उससे बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो बिहेवियर मेरी टोटल पर्सनैलिटी को सामने रिवील कर देता है। अगेन एक स्टोरी सुना दी। राजा जंगल में शिकार के लिए गया था, उसके साथ उसके मंत्री सिपाही थे। सारा दिन जंगल में शिकार किया, शिकार करते करते तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए। शाम हो गई, तीनों ने एक दूसरे को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते सिपाही जंगल में एक कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक अंधे बाबा बैठे थे और सिपाहियों ने उसको पूछा, अबे अंधे, तूने किसी को जाते देखा? ये क्वेश्चन राइट है। उसने जवाब दे दिया, नहीं। अच्छा देखा। थोड़ी देर के बाद वो सिपाही भी ढूंढते ढूंढते वहीं कुटिया के पास आके पहुंचे। अंधे बाबा को देख करके पूछा, अंधे बाबा, आपको यहाँ से किसी के जाने की आवाज आई? कहा हाँ।
थोड़ी देर पहले आपके सिपाही गए हैं। मंत्री उधर ही चल पड़े। उसके थोड़ी देर के बाद राजा भी वहां ही आकर के पहुंचा और राजा ने उसको कहा, सूरदास जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछ सकता हूं। और अंधे बाबा ने क्या कहा, हाँ राजन, पूछिए। ये जवाब मिलते ही राजा के मन में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया और उसने कहा, सूरदास जी, आपको कैसे पता पड़ा मैं राजा? अंधे बाबा ने कहा, राजन, सिपाहियों की भाषा क्या होती है, मंत्री की भाषा कैसी होती है, राजा की भाषा कैसी होती है, ये सारा वाणी का प्रताप है। आपसे पहले आपके मंत्री और उससे पहले आपके सिपाही इसी रास्ते से गए। वो शब्द मेरे सारे एटिकेट्स, वैल्यूज, फैमिली बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी सब कुछ बता दिया। ये है इनर गेट, जिसकी आज हमारे पास में वैल्यू नहीं है। इसलिए इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, सब में से वैल्यूज खत्म होती जा रही है और सिर्फ बाहर आ रहा है स्ट्रेस के रूप में अभिमान, अहंकार, भय, शोक। बीच में एक शब्द भूल गई,